हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी आपका एसएससी जीडी का रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 5/9/2024 से शुरू हो चुका है, ठीक है। और लास्ट डेट आपका जो है वो 14/10/2024 तक रहने वाला है, ठीक है। फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है आपका 6/10/2024 तक। और एग्ज़ाम जो है प्री एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी से फरवरी में आपका CBT 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपका जो लगने वाला है वो जनरल OBC के लिए 100 रुपये लगने वाला है, और SC ST के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। SC ST और एक सर्विसमैन के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा, और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए भी पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट में आपका जो है 1/8/2024 तक आपका एज लिमिट को गणना किया जाएगा, ठीक है। उसमें मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए 1/1/2024 तक, और अधिकतम 23 साल के लिए है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन में आपका OBC के लिए अनरिजर्व और OBC के लिए 3 साल का छूट मिलने वाला है OBC के लिए, और अनरिजर्व के लिए 1 भी साल का छूट नहीं मिलता है। OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन में योग्यता आपका जो मांगा गया हो, आपका 10वीं पास पर आपका वैकेंसी रहने वाला है SSC GD के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं BSF का जो पोस्ट है उसमें आपका BSF के लिए 13,306 वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। और BSF में ही 13,306 मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल के लिए 2,348 फीमेल के लिए है, ठीक है। टोटल आपका BSF में 15,654 वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। CSF में आपका 6,430 वैकेंसी रहने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 715 सीट रहने वाला है। और इसमें टोटल आपका जो है मेल फीमेल दोनों मिला करके 7,145 सीट रहने वाला है, ठीक है। CRPF में 11,299 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकला है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 242 CRPF के लिए, ठीक है। टोटल इसमें आपका जो है 11,541 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। SSB में आपका 819 है मेल कैंडिडेट के लिए 0, और SSB में फीमेल के लिए 1 भी नहीं है, और टोटल 819 आपका इस SSB के लिए है, ठीक है। ITBP में आपका 2564 है मेल कैंडिडेट के लिए, और 453 पोस्ट है आपका फीमेल के लिए। 3,017 आपका टोटल वैकेंसी है ITBP में, ठीक है। और AR में आपका 1148 आपका वैकेंसी है मेल के लिए, 100 वैकेंसी है फीमेल के लिए, 1248 आपका AR में है, ठीक है। SSF में 35 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, 1 भी वैकेंसी नहीं है। फीमेल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। 35 वैकेंसी आपका टोटल है SSF में, ठीक है। NCB में आपका 11 पोस्ट है मेल के लिए, और 11 पोस्ट है फीमेल के लिए, ठीक है। टोटल 22 पोस्ट है इसमें NCB में, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है आपका वो आपका 39,481 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। 39,481 पोस्ट पर वैकेंसी टोटल वैकेंसी निकला है SSC GD में, ठीक है। और 3,869 पोस्ट है आपका है फीमेल के लिए, और 35,612 पोस्ट है आपका मेल के लिए, ठीक है। पोस्ट नेम जो रहने वाला है वो आपका कांस्टेबल जनरल ड्यूटी रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है, उसके बाद इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP का है। सशस्त्र सीमा बल SSB का है, और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स SSF का है, और असम राइफल का है, ठीक है। जनरल ड्यूटी इन असम राइफल AR, ठीक है। इसमें जो आपका सैलरी रहने वाला है वो आपका लेवल 3 का सैलरी रहने वाला है, ठीक है। 21,700 से 69,100 रुपया आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है पहले नंबर में आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PET होगा, उसके बाद PST होगा, मेडिकल होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। मतलब एक ही एग्ज़ाम है इसमें, है ना। उसके बाद आपका PET एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं रिटन एग्ज़ाम आपका जो है वो 60 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा
0.25 का, ठीक है। 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया और हिंदी हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपका जो है 80 क्वेश्चन रहने वाला है और टोटल मार्क्स 160 नंबर का रहने वाला है और 60 मिनट का समय मिलने वाला है। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होने वाला है वो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का, ठीक है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का और इंग्लिश या हिंदी होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, 160 मार्क्स का रहेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। हाइट आपका जो है वो मेल जनरल ओबीसी और एसी के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा गया है और एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी में फीमेल के लिए ओबीसी और एसी के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। चेस्ट अब जो है चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी और एसी के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करके फुला करके 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना होगा, ठीक है, जिसमें 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मेल एसटी के लिए जो है एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद आपका वेट जो है वेट आपका मेल के लिए जो है मेल और फीमेल के लिए जो वेट है वो आपको हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका जो रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो है वो लद्दाख से कैंडिडेट जो है लद्दाख से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है 7 मिनट में, ठीक है। और अदर जो कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया के लिए उनके लिए आपका जो है 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, ठीक है, जिसमें 24 मिनट में आपका 5 किलोमीटर दौड़ होगा, ठीक है। फीमेल के लिए जो है 800 मीटर लद्दाख के लिए रखा गया है, 800 मीटर का दौड़ होगा 5 मिनट में, ठीक है। और अदर के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा 8 मिनट में, 8 मिनट 3 सेकंड में, ठीक है। 8 मिनट 30 सेकंड में आपका फीमेल के लिए दौड़ होगा अदर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। लद्दाख के लिए छूट दिया गया है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, जा करके इस वैकेंसी को फिलअप कीजिए, ठीक है, और तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद।